स्टूडेंट्स, मैं रेजोनेंस का थर्ड लेक्चर जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मेरा सेकंड लेक्चर जो है उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो NO2 ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे जो है यदि मैंने अटैच कर दिया तो वो रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो जो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ऑपरेट होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऑपरेट होता है। तो यदि मैं किसी ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पे अटैच करूँ तो वो रेजोनेंस इफेक्ट जो है बेंजीनिंग में शो करेगा। पर यदि उसको मैं मेटा पोजीशन में यदि मैं अटैच करता हूँ वहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट जो है ऑपरेट नहीं होते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल ये जो नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें जो है जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो NO2 ग्रुप जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेंगे। तो ये जो मतलब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन की तरफ मूव करें तो यहाँ पे जो इफेक्ट होगा दैट इज कोड कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट जो है वो शो कर रहा है ना। NO2 ग्रुप जो है माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। और साथ में आपको पता है कि स्टूडेंट यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो है नाइट्रोजन जो है, और साथ में आपको मैंने पहले बताया भी था कि जो NO2 जो ग्रुप है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और बदले में ये जो नाइट्रोजन है ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जिसकी वजह से ये जो NO2 ग्रुप जो है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ कर रहा है। तो ये जो इफेक्ट जो शो करेगा वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो NO2 ने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो वो कौन से ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट की वजह से शो कर रहा है, कि वजह से खींचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है NO2 ग्रुप जो है इंडक्टिव इफेक्ट तो शो कर ही रहा है और साथ में जो है माइनस आर इफेक्ट भी शो कर रहे हैं। स्टूडेंट, यदि मैं इस केस में देखूं तो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट तो शो करेगा ये। पर यहाँ पे जो है NO2 ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करते। ये बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन की तरफ मूव ही नहीं हुए, इसको बाईपास कर दिया। तो NO2 ग्रुप जो है जब मेटा पोजीशन पे अटैच होते हैं तो वो रेजोनेंस इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट जो है ऑपरेट नहीं हो सकता, रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही ग्रुप जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट जो शो करेगा, पर वो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन पे वो रेजोनेंस इफेक्ट जो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो शो करेगा। अब जैसे हम लोग बात करें नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में बात करें, जैसे स्टूडेंट्स ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर लगाया हुआ है और नीचे हम लोगों ने लगा दिया OCH3 मिथोक्सी। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है कि जो पहली बात तो ये आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये बेंजीन को डोनेट कर सकते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम या फिर बेंजीन को जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जो जो ग्रुप ऑफ एटम जो वो ग्रुप्स जो कि एरोमेटिक बेंजीन को जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनका जो इफेक्ट होता है दैट इज कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है। तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे जो है OCH3 ग्रुप जो है वो प्लस आर इफेक्ट जो है शो कर रहा है। और स्टूडेंट, हम लोगों को पता है कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ खींच जाएंगे, जिसकी वजह से ये कौन सा इफेक्ट जो है शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि OCH3 ग्रुप ने यहाँ पे जो है दो इफेक्ट शो किए हैं, एक तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा कौन सा किया है, प्लस आर इफेक्ट जो है वो शो किए हुए है। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों इफेक्ट जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। प्लस आर इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए होता है, डोनेशन होता है। और जो माइनस आई इफेक्ट जो होता है दैट इज़ विड्रॉ होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं। तो हम अब यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो नेट रिजल्ट क्या आएगा। स्टूडेंट, नेट रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया था कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो नेट इफेक्ट जो है वो नेट जो रिजल्ट आएगा उसमें जो होएगा रिजल्ट जो होगा डोनेशन इफेक्ट होगा। डोनेशन इफेक्ट जो है दैट इज़ ड्यू टू इफेक्ट जो है ड्यू टू किसकी वजह से होगा, प्लस आर इफेक्ट की वजह से। तो अल्टीमेटली जो है बेंजीन को जो है इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट होंगे
क्योंकि प्लस आर फैट जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है एज़ कम्पेयर टू माइनस आई फैट, तो अल्टीमेटली जो है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट होंगे। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, यदि मैं OCH3 ग्रुप को जो है मेटा पोजीशन पे अटैच कर दूं, तो क्या होगा? आपको पता है स्टूडेंट की माइनस आई फैट तो ऑपरेट होगा ही होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है डिस्प्लेस हो जाएंगे, शिफ्टेड हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो जिसकी वजह से माइनस आई फैट जो है शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो हो रहा है। पर आपको पता है कि स्टूडेंट जो है ये जो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता है। मैंने यहाँ पे मेटा पोजीशन पे लगाया हुआ है, यहाँ पे ना मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं होता। तो ओनली जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेट रिजल्ट आएगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जो नेट रिजल्ट आएगा वो कौन सा आएगा? नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। तो आपने देख लिया कि OCH3 ग्रुप के दो इफेक्ट हैं, और वो किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें जो है, जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक जो एसिड है ऊपर लगाया हुआ है, एसिड ग्रुप ऊपर लगाया हुआ है, और नीचे लगा दी मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये आपको पता है कि कौन सा इफेक्ट होगा। कंजुगेटेड सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आर इफेक्ट। और हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन जो है दे आर मोर शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन, तो जिसकी वजह से इफेक्ट जो होगा माइनस आई इफेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इफेक्ट जो है एक दूसरे के ऑपोजिट इफेक्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट हो रहा है, पर हमें पता है कि प्लस आर इफेक्ट जो वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू माइनस आई इफेक्ट। तो रिजल्ट जो होगा अल्टीमेटली प्लस आर इफेक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होएगा रिंग के लिए, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। फाइनली अल्टीमेटली जो है इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट किए जाएंगे बेंजीन रिंग को। और जैसे हम लोग बात करें कि यदि मैं इसको OH ग्रुप को मेटा पोजीशन पे अटैच कर दूं तो क्या होगा? OH ग्रुप को यदि मैंने मेटा पोजीशन पे अटैच कर दी तो क्या होगा? आपको पता है स्टूडेंट की यहाँ पे जो है आर इफेक्ट जो है मतलब ऑपरेट नहीं होता है मेटा पोजीशन पे, सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ही लगेगा। तो नेट जो रिजल्ट होगा, नेट जो होगा वो जो है माइनस आई इफेक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर को शो करेगा। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दिया हमने वो पैरा पोजीशन पे, और दूसरा केस लिया हम लोगों ने, इसमें COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे जो ग्रुप है वो कौन सा लगा दिया? NH2 ग्रुप मेटा पे। ये आ गया, जैसे कि ये पोजीशन होती है 1, ये आ गया 2, ये 3, ये 4, ये दैट इज कोल्ड 4 अमीनो बेंजोइक एसिड, 4 अमीनो बेंजोइक एसिड। और ये आ गया 3 अमीनो बेंजोइक एसिड। नाम ले लेते हैं इनके। चलो अब यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कौन सा इफेक्ट आएगा? आपको पता ही है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर की वजह से यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। मैंने पहले बताया है कि आप लोगों को जिसके ऊपर लोन पेयर होगा वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, तो ऑब्वियस है कि ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से जो है माइनस आई इफेक्ट शो होगा। तो NH2 ग्रुप जो है दोनों इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट भी शो कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहे हैं। और हमें पता है स्टूडेंट्स की प्लस आर इफेक्ट जो है स्ट्रॉन्गर होता है वो किससे? माइनस आई इफेक्ट से। तो नेट जो रिजल्ट आया वो आया प्लस आर इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर है, जिसकी वजह से जो कंसेप्ट होगा यहाँ पे, जो बेंजीन को जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंसेप्ट होगा कि ये जो NH2 ग्रुप जो है वो बेंजीन को अल्टीमेटली जो है इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा। यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है दैट विल बी डज नॉट ऑपरेट
ऑपरेट नहीं होता रेजोनेंस इफेक्ट, तो यहाँ पे आपको एक ही इफेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, जो ऑपरेट होगा, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो इलेक्ट्रॉन क्या होएगा, बेंजीन रिंग से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विड्रॉ करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे बेंजोइक एसिड COOH और मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया पैरा पोजीशन पे, तो इसका नाम आ जाएगा 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। और दूसरा जो है ये बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पे लगा दिया गया CH3 ग्रुप। तो आपको पता है कि ये जो है CH3 का जो है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो इफेक्ट होता है दैट इज़ ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, तो यहाँ पे प्लस H इफेक्ट जो ऑपरेट होगा, और साथ में CH3 ग्रुप का प्लस इंडक्टिव हेड भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट जो आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, रिजल्ट जो है फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, डोनेशन होगा। पर आप देख सकते हैं मेटा पोजीशन पे जो है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है ऑपरेट नहीं होता, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता, ठीक है। तो जो है यहाँ पे जो है ओनली जो है प्लस आई इफेक्ट होगा, पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा इस केस में जो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है वो लेस होगा। मेटा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन जो CH3 ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट जो होगा वो कम होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, काफ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाला है। जैसे कि बेंजीन के ऊपर यदि आप जो है कोई ग्रुप अटैच कर दें, ग्रुप मतलब कि जैसे कोई जैसे कार्बोकेटाइन हो, पॉजिटिव चार्ज हो, माइनस ऊपर जो है मतलब ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया जाए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या फिर एसिडिक ग्रुप अटैच कर दिया जाए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड किया था हम लोगों ने CuH, और बेसिक ग्रुप अटैच कर दिए जाए, बेस वगैरह अटैच कर दिए जाए, तो हमें पता है कि ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, वो जो है इनकी जो कार्बोनाइन होगा या एसिडिक या बेसिक ग्रुप, इनकी प्रॉपर्टीज भी जो है इम्पैक्ट डालेंगे। आपको पता है कि ये जो पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन होती है, ये होती है मेटा पोजीशन और ये होती है पैरा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, प्लस आई इफेक्ट जो है और माइनस आई इफेक्ट जो है यहाँ पे ऑपरेट होता है। रेजोनेंस इफेक्ट जो ऑपरेट नहीं होता, ना ही हाइपर कंजुगेशन जो है मेटा पोजीशन पे ऑपरेट होता है। पैरा पोजीशन पे जो है आप लोगों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रेजोनेंस इफेक्ट जो ऑपरेट होता है, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, और प्लस हाइपर कंजुगेशन, मैंने नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, और उसके बाद प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो मैं ये बता दूं स्टूडेंट्स कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो सबसे पावरफुल, मतलब जो स्ट्रोंगर है वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से भी स्ट्रोंगर है, और जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रोंगर होता है। तो यदि हम लोग कंपेयर करें रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है सबसे स्ट्रोंगर है। उसके बाद जो नंबर आता है वो हाइपर कंजुगेशन, और उसके बाद जो नंबर आएगा वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ऑर्डर दिया है कि यदि मैंने कंपेयर करके भी बता दिया कि यहाँ पे अभी जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, और अभी आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में बताया था कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है और जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें रेजोनेंस इफेक्ट जो है स्ट्रोंगर है, जिसकी वजह से जो इसका जो इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग डोनेटिंग इफेक्ट होगा यहाँ पे बेंजीन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पैरा पोजीशन पे जो है वो सारे के सारे मतलब जो इफेक्ट है, जो रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट जो है ऑपरेट होंगे, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर जो होगा वो रेजोनेंस होगा, फिर हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे स्ट्रोंगर इफेक्ट जो है रेजोनेंस नंबर 1 पे आया, और सेकंड नंबर पे आ रहा है हाइपर कंजुगेशन, और थर्ड नंबर पे जो है इंडक्टिव इफेक्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे यदि मैं ऑर्थो के बारे में बात करूँ तो इसमें इससे ज़्यादा इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि ऑर्थो इफेक्ट करेंगे डिस्कस, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ऑर्थो इफेक्ट, फिर आ गया रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर, माइनस आर, रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन जैसे कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और लास्ट में जो आएगा प्लस इंडक्टिव हेड और माइनस आई हेड। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे जो है कौन कौन से जो इफेक्ट हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट नंबर 1 पे। फिर आएगा रेजोनेंस इफेक्ट, फिर आएगा हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और लास्ट में आएगा इंडक्टिव हेड। तो इस टाइप से ये जो इफेक्ट्स हैं आप लोग पूरा मतलब ये यूज़ करना है आप लोगों ने जो स्टेबिलिटी के लिए कार्बोनाइंस और कार्बोकेटाइंस की, और एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ में ये ऐसे इफेक्ट डालते हैं, ये आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये अभी भी जर्नी जो है कंटिन्यू रहेगी रेजोनेंस की। नेक्स्ट जो वीडियो मैं अभी रेजोनेंस पे ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो 3 लेक्चर्स आपके आ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड, मुझे लगता है फर्स्ट और से जो सेकंड लेक्चर जो है वो 1-1 घंटे के हैं, और अभी ये जो है 15 मिनट से ऊपर का थर्ड वीडियो जो वीडियो बन रहा है। और वेरी सुन जो है अभी मैं आई थिंक 2-3 दिन में मैं फोर्थ लेक्चर जो है वो भी निकाल रिलीज़ करूँगा इसका, हाइपर कंजुगेशन सॉरी रेजोनेंस का। रेजोनेंस का तो आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और उसमें जितना पढ़ाया जाए उतना कम लग रहा है मुझे। तो चलो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया रात का, तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं वेरी सुन लॉन्च करूँगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।